तो जी एक बात तो साफ है कि अगर आप कितने भी अच्छे से लड़ लो, आप सभी मोर्चों पर जीत हासिल कर लो, लेकिन फिर भी अगर आपका मीडिया चाह दे तो आप हर मोर्चे पर हारे हुए साबित हो सकते हो। और इसका क्लासिक एग्जांपल है इंडिया की मीडिया। हमारी मीडिया ने जो ये बात कही गई है ना कि हमने जीत के मुंह से हार छीन ली है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी मीडिया का भी है। हमारे पास कहने के लिए, हमारे पास दिखाने के लिए क्या क्या थे, लेकिन हम दिखा क्या रहे थे? बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। मेरे धीरे यहाँ पर जमातों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। फ्रेश पाक ड्रोन अटैक इन सांबा। ये YouTube वाले वीडियो पुराने 100 साल पुराने वीडियो निकाल के चला देते हैं, कहते हैं कि कल दुनिया खत्म होने वाली है। हम दिखा रहे थे कि हम कराची में पहुंच गए, हम दिखा रहे थे कि हमने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी है। जबकि बात किस पर होनी चाहिए थी? बात होनी चाहिए थी कि आसिफ मुनीर का कैसे टेरर कनेक्शन है। हमारे इंडियन आर्मी ने, हमारे देश के सेनाओं ने मिलकर जो ऑपरेशन किया है वो इतिहास में बहुत स्वर्णिम अक्षरों में याद रखा जाएगा। लेकिन इस वक्त पे जो भारत की मीडिया ने इस देश को धोखा दिया है, इस देश के साथ जो बिट्रेयल किया है, वो भी बहुत गौरवान्वित शब्दों में लिखा जाए। हमारी मीडिया को जो करना था उससे अच्छा काम तो हमारे ग्लोबल मीडिया ने की है। My program just a week ago, your Defence Minister Khwaja Asif admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history. जो सवाल हमें करने थे वो ग्लोबल मीडिया पूछ रही थी। हम इस बात पे बिजी थे कि क्या हमने पाकिस्तान को कब्जा कर लिया है कि नहीं, क्या हमने पीओके कब्जा कर लिया है कि नहीं। वही ग्लोबल मीडिया इस बात पे फोकस कर रही थी कि कैसे पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है। ये काम हमें करना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम अपनी मीडिया से इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो, मुझे पता नहीं उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहते, ये उन पे छोड़। लेकिन दूसरी चीज, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी वो बात हम आज करेंगे। इसमें बात करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, जो आसिफ मुनीर का टेरर कनेक्शन है, ऐसा कहा गया कि उसके पिता जो थे वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते थे और वही थॉट, वही विचारधारा वो लेकर आर्मी में आया है। उस पर बात होनी चाहिए थी, वो बात नहीं की गई। दूसरी चीज कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है एक टेररिस्ट को, इस पर बात होनी चाहिए थी, बात नहीं हुई। तीसरी चीज कि कैसे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो खुद कह रहे हैं आके कि हम तो जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम सेकेंड लाइन ऑफ गार्ड के रूप में यूज करते हैं। देश का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि वो बच्चों को टेररिस्ट के रूप में यूज करता है अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी जरूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात पे सवाल पूछे जाने चाहिए थे, इस बात को हाईलाइट किया जाना चाहिए था, इस बात को हर जगह उछाला जाना चाहिए था, लेकिन हमारी मीडिया ने क्या किया? हमारा पानी लोगे तो खून बहेगा। पहले तो उसको ना हिंदी आती है ना उर्दू आती है, पता नहीं कहाँ पढ़ाई लिखाई की है। दोस्तों, समस्या ये है कि हमने सवाल पूछना बंद कर दिया है। और दूसरी चीज कि मीडिया को लगता है कि मीडिया का काम केवल सर्कस चला रहा है।
और इसीलिए मीडिया केवल टीआरपी के लिए काम करती है। जो कहा जाता था कि हमारे देश को 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मुझे लगता है वो आधा मोर्चा मीडिया के लिए कहा गया था, क्योंकि आज भी पीआईबी अपना आधा टाइम इनके फैक्ट्स को चेक करने में लगा रहा। एक तरफ हमारी आर्मी कह रही है कि कोई भी लड़ाई ये मौज मस्ती के लिए नहीं लड़ी जाती है, ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। दूसरी तरफ हमारे मीडिया चैनल्स जो हैं इस लड़ाई को एक बॉलीवुड मूवी की तरह ही पेश कर रहे थे। पीछे सायरन बज रहे हैं और बहुत सारे ग्राफिक्स चल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अब क्या दिखा रहे हैं। मतलब यार ये प्रोफेशनलिज्म, सीरियसनेस के नाम पर इनके पास कुछ नहीं। ऐसी कमरों में बैठकर चिल्लाना और वॉर करके डोपामिन हाई करना ये बहुत आसान है, लेकिन जो लोग अपनी वहां पर जिंदगियों के लिए लड़ रहे थे, जिनके घरों पर मोर्टार गिर रहे थे, उनके बारे में सोचो। आपके सायरन और आपके जो ग्राफिक्स हैं उनके उन लोगों के ऊपर किस तरह से बीत रही होगी उसकी।